हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की ट्रेड से प्रॉफिट हुआ होगा। आज हम लोग फिर से एनालाइज करने वाले हैं बैंक निफ्टी को और लास्ट में कुछ ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जिन पर आप कल ट्रेड कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा क्रक्स मिल सके एनालिसिस का। ठीक है, चलो भाई। यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट में एक बेयरिश मोमेंटम आने वाला है कहीं ना कहीं। ये देखिए, ये एक इन्वर्टेड हैमर जैसा समथिंग बना है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर एक बियरिश मोमेंटम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट पिछले दिन काफ़ी इतना ज़्यादा इकट्ठा मूव कर गया कि यहाँ पर पुल बैक बीच में आया ही नहीं। इंट्राडे टाइम फ्रेम पर सब चीज़ें क्लियर करेंगे एक बार। ये देखिए, यहाँ पर कल आपको ब्रेकआउट पर बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा। अब कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे, और कुछ का ज़्यादातर सवाल यही होता है कि पता कैसे करेंगे कहाँ पर हम लोगों को एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट पता करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट को जहाँ तक जाना होगा वो वहाँ तक जाएगा, और होगा तो रेजिस्टेंस भी ब्रेक करेगा, फिबोनाची के रेशियोज़ भी ब्रेक करेगा। अब आप उसमें एक चीज़ ऐड कर सकती हैं, मतलब आपका ज़्यादा प्रॉफिट भी मिस नहीं होगा, बड़ा प्रॉफिट भी मिस नहीं होगा। अगर बढ़ा जा रहा है, जैसे आपका यहाँ तक गया, यहाँ पर भी आपने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि आपको यहाँ पर 1:3 का लगभग मिल चुका था इस लेवल तक। यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस रखा होगा तो यहाँ तक आपको 1:3 लगभग मिल गया होगा। यहाँ पर आपने एग्जिट कर दिया मान लीजिए। अब आपने सोचा यहाँ पर होल्ड कर रहा है तो एग्जिट कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना पड़ेगा और आप फुल प्रॉफिट ले पाएंगे। और उसका जो तरीका है ना, वो तरीका है ट्रेलिंग का। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना। मतलब देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने एंटर किया इस प्राइस पॉइंट पर और स्टॉप लॉस रखा यहाँ पर। एक लेवल हमारा यहाँ पर था जो कि टारगेट था, टारगेट हिट कर गया तो स्टॉप लॉस को हमने ट्रेल कर दिया यहाँ पर। मतलब हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक नया पोजीशन बना लिया है, तो हम लोग स्टिल 200-250 पॉइंट प्रॉफिट में हैं। फिर हम लोग एंटर करेंगे, फिर हम लोगों ने मान लेते हैं एंटर कर दिया, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, और अगले दिन गैप अप खुल गया तो और अच्छा हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ही गैप अप खुला तो हमने लास्ट गैप पर अपना स्टॉप लॉस बना दिया, तो हम 300-400 पॉइंट, 350-350 पॉइंट प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ पर पहुँचा मार्केट, तो आपने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा और ट्रेल कर दिया, क्योंकि 2 कैंडल बन चुकी हैं तो यहाँ पर कर दिया। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया, आपका एसएल हिट कर गया और आपको हो गया फुल प्रॉफिट। वैसे आप यहाँ पर एग्जिट कर देते इस प्राइस पॉइंट पर, लेकिन आपको डबल प्रॉफिट मिल गया, डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया। तो ऐसे करके आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को यूज़ करके आपको ट्रेडिंग में सीखना को मिलेगा कुछ ना कुछ। देखते हैं, तो मार्केट में मेजर पुल बैक नहीं आया था। यहाँ से जब ब्रेकआउट किया था तो मार्केट एकदम एक ही सांस में मूव कर गया, पूरा 500-600 पॉइंट एक ही सांस में मूव कर गया, और इसने बिल्कुल मेजर पुल बैक नहीं दिया। मेजर पुल बैक मतलब ऐसे करके ब्रेकआउट दिया, फिर पुल बैक, ब्रेकआउट, पुल बैक, ऐसे करके मूव नहीं किया। ये क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है बाइंग मार्केट का, मतलब बुलिश मार्केट का। ऐसे करके चल रहा है तो वेल एंड गुड है, होल्ड करो, ट्रेलिंग का भी ज़रूरत नहीं है। अगर सीधा भाग रहा है तो ट्रेलिंग का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि मार्केट कब उल्टा हो जाए पता नहीं है। इस लेवल पे वैसे भी एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस तो इस लेवल पर भी था, रेजिस्टेंस इस लेवल पर भी था, रेजिस्टेंस इस लेवल पर भी था, लेकिन इस लेवल पर मार्केट ज़्यादा क्या हो जाता है, थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि यहाँ पर जो प्रीमियम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए एकदम से बढ़ने की वजह से यहाँ पर आदमी ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दिया। तो क्योंकि जिन लोगों ने बाइंग किया था वो लोग सेलिंग करना शुरू कर देंगे, तो एकदम से प्राइस में इतना बड़ा मूव देखने को मिला, सेलिंग मूव। दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द सेलिंग। फिर यहाँ पर बाय सेलिंग मार्केट में भी मेजर पुल बैक नहीं मिला। अब हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर जो सेलर सेंटर किए हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मार्केट फिर से, अभी देखिए यहाँ तक का, यहाँ से ब्रेकआउट किया था, एक ट्रेंडी मार्केट देखने को मिला हम लोगों को, उसके पहले वॉलेटाइल मार्केट था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट जा सकता है। मतलब मार्केट के 3 साइकिल्स होती हैं, पहले ट्रेंडी रहेगा, फिर वॉलेटाइल रहेगा, फिर साइडवेज रहेगा, या फिर पहले वॉलेटाइल रहेगा, फिर ट्रेंडी रहेगा, फिर साइडवेज रहेगा। मतलब मार्केट ऐसा नहीं रहता है कि वॉलेटाइल के बाद साइडवेज हो गया, फिर वॉलेटाइल हो गया, फिर साइडवेज हो गया, वॉलेटाइल का ट्रेंडी आया, अब साइडवेज भी आने का बाकी है। तो यहाँ पर जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पर पोजीशंस ऐड भी होंगी, क्योंकि पोजीशंस ऐड इसलिए होंगी क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है ना,
इन्वेस्टर्स को, तो इन्वेस्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इन्वेस्टर्स को डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर पोजीशन ऐड करते रहेंगे। इस प्राइस पॉइंट पर भी उसी पोजीशन ऐड की है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। लेकिन जो मेजर पोजीशन ऐड होंगी वो नीचे जाते जाते जाते, तो आपका स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए? अभी देखिए साइडवेज मार्केट में स्ट्रेटजी क्या रहता है? सिंपल स्ट्रेटजी, यहाँ का आप CE शॉर्ट करके रख सकते हैं, इस स्ट्राइक प्राइस का CE शॉर्ट करके रख सकते हैं, और इस स्ट्राइक प्राइस का PE शॉर्ट करके रख सकते हैं। स्ट्रेटजी यही है, बस इतना ही स्ट्रेटजी है, बहुत ही सिंपल है। इस प्राइस का CE शॉर्ट करके रख दें, मतलब 44,900 का CE शॉर्ट कर सकते हैं, और 100 से 150 से 200 रुपए के बीच में प्रीमियम चल रहा है। 130 था, एक का शायद 150 था, ऐसा कुछ प्रीमियम चल रहा है दोनों का ही, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब प्रीमियम बहुत ही अच्छी मिल रही है। और यहाँ पर आप CE शॉर्ट करके रख सकते हैं, यहाँ पर आप PE शॉर्ट करके रख सकते हैं। अब देखिए इन फ्यूचर मार्केट कैसे जाता है, जैसे देखिए 31 अगस्त का जो एक्सपायरी वाले हैं वो आप खरीद सकते हैं, और सॉरी सेल कर सकते हैं, शॉर्ट करके रख सकते हैं। अब जैसे मार्केट अप साइड में गया, जाने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लॉट आया तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बना के, वैसे जा ही नहीं पाएगा इतना ऊपर तक। यहाँ पर रेजिस्टेंसेस हैं, तो यहाँ पर रेजिस्टेंसेस, ये गैप है और ये गैप है, तो ये रेजिस्टेंसेस बहुत हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे मार्केट में। अब अगर आपने एक बार यहाँ पर ऊपर गया, मान लो ब्रेकआउट कर गया, अब इस प्राइस पॉइंट पर आपको CE था उसको स्क्वायर ऑफ कर देना है, और यहाँ पर जो आपने PE शॉर्ट करके रखा था उस PE को शिफ्ट कर देना है ऊपर साइड में, या फिर यहाँ पर आप स्टिल प्रॉफिट में रहेंगे और यहाँ पर आप प्राइस टू प्राइस में एग्जिट कर जाएंगे। ओके, समझ में आया? यहाँ पर थोड़ा सा लॉस मिल जाएगा और यहाँ पर आपको प्रॉफिट रहेगा बहुत ज़्यादा, यहाँ का प्रीमियम ज़्यादा है, और इसको आप शिफ्ट कर देंगे तो आप फिर से प्रॉफिट में आ जाएंगे। ओके, तो अगर अप साइड में जाता है, और सेम सिनेरियो डाउन साइड के लिए पॉसिबल है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने PE शॉर्ट किया था, यहाँ पर आपने CE शॉर्ट किया था, तो ये डाउन साइड में आता गया और नीचे साइड में यहाँ पर आ गया। अब ये आपको कल करना है, क्योंकि कल मार्केट बहुत ज़्यादा पैसा रह सकता है। अब मार्केट डायरेक्ट पे 500-600 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है, यहाँ पर खुल रहा है, तो यहाँ पर जिन लोगों ने पोजीशंस होल्ड करके रखे हुए हैं उन सब की पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर देंगे वो, और स्क्वायर ऑफ करेंगे जैसे ही मार्केट पूरा क्रैश कर जाएगा। अब अगर मार्केट अप साइड में जाएगा तो यहाँ पर जो लोग पोजीशंस बनाए हुए हैं सेलिंग की, वो पोजीशंस अपनी स्क्वायर ऑफ कर देंगे, तो मार्केट पूरा फिर से एक बढ़िया ट्रेंड में आ जाएगा, बुलिश ट्रेंड में। अब यहाँ पर जैसे कल आपको ये डिसाइड करना है, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। कल आपको देखना है मार्केट कहाँ पर वेट एंड वॉच करके, और अगर आपको सही मूवमेंट दिख रहा है, साइडवेज जैसा कुछ दिख रहा है कि साइडवेज जा रहा है मार्केट, तो ये दोनों रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर प्रीमियम्स भी अच्छे हैं। तो रोज़ अगर मार्केट रेंज में रहेगा तो रोज़ 20-30 रुपये डिक्के करेगा, मतलब आपका बैठे बैठे ट्रेडिंग में 20-30 रुपये रोज़ मिलेगा। इस हफ्ते के लिए बहुत बढ़िया मार्केट मूव किया, मतलब पिछले हफ्ते आपको मार्केट ने कहाँ प्रॉफिट दिया? इस प्राइस पॉइंट पर, और इस प्राइस पॉइंट पर जितने भी स्टॉप लॉस हिट किए होंगे वो सारे यहाँ पर देखिए लगभग 800 पॉइंट का प्रॉफिट, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अभी 500 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है, लगभग 500 या 450 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है। अब इतना मतलब प्रॉफिट हो चुका है, इतना मार्केट ने आपको प्रॉफिट दे दिया, तो आपके ये जो आपके स्टॉप लॉस होते हैं 50 पॉइंट के, 20 पॉइंट के, इसमें 10-20 स्टॉप लॉस हिट कर जाएंगे तो इतने में ही कवर हो जाएगा। मतलब आप इतना स्टिल 900 पॉइंट स्टिल इन प्रॉफिट हो, तो मतलब आपके पास अभी प्रॉफिट घर में आ रहा है, तो मतलब ट्रेडिंग सही चल रहा है आपका सब कुछ। अब निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत हो गया, निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में देखेंगे तो कल ही बता दिया था कि मार्केट अगर ज़्यादा गैप अप खुलता है तो हम लोगों का पॉसिबिलिटी ये रहेगा कि मार्केट शायद डाउन साइड में आके फिर बुलिश कैंडल बनाए, तब जाके कहीं मूव कर पाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसा रहा, यहाँ पर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, एक्सपेक्टेड नहीं था बहुत बड़ा गैप अप, बताया भी नहीं था ऐसा कोई सिनेरियो बहुत बड़ा गैप अप होगा, तो क्या करेंगे। अब यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा अप साइड में मूव किया, अप साइड में मूव करता है गैप अप के बाद तो वैसे ही एंटर नहीं करते हैं, क्योंकि वो अगर अप साइड में मूव कर भी जाता तो वो ट्रेंड हाथ से चला गया, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसमें हमारा कोई भी गलती नहीं है। लेकिन अगर मार्केट अब गैप अप खुलने के बाद गैप फिल करके यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना रहा है, तब आपने मिस कर दिया, तो ये आपकी गलती है। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया,
ये देखिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया विद गैप अप। अब यहाँ पर मार्केट डाउन साइड में आया और रेंज को भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो रेंज को ब्रेक कर दिया और फिर क्या किया, उसके बाद रेंज को ब्रेक करने के बाद उसने थोड़ा सा पुल बैक लेना शुरू कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में कैसा दिखाई दे रहा है, जो पोजीशंस यहाँ पर बनी होंगी उन पोजीशंस को यहाँ पर पूरा स्क्वायर ऑफ कर दिया और एकदम मार्केट शार्प फॉल किया। और शार्प फॉल करने के बाद यहाँ पर नई पोजीशंस भी ऐड हो रही हैं, क्योंकि बाइंग की पोजीशंस भी ऐड हो रही हैं, सेलिंग की पोजीशंस ऐड हो रही हैं, लेकिन सेलिंग की पोजीशंस कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं बाइंग की पोजीशंस से। तो यहाँ पर मार्केट अप साइड और डाउन साइड पुल बैक्स के साथ मूव कर रहा है। अब मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया पर। सपोर्ट एरिया पर मेजरली मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सेम एज निफ्टी। अब अगर ब्रेकआउट करके ऊपर साइड जाता तो निफ्टी ऊपर साइड जाता। तो मैंने कहा था बैंक निफ्टी का मूवमेंट थोड़ा सा निफ्टी में लेके आना और वहाँ से थोड़ा सा स्टडी करना और निफ्टी वैसा ही मूव करेगा। अब जैसे आपने थोड़ा सा सोच लिया होता एडवांस में, बैंक निफ्टी अगर बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है और उसमें मेजर पुलबैक नहीं आया है, और वो पुलबैक तो देगा ही देगा क्योंकि मार्केट सीधा मूव नहीं करता है बहुत ज़्यादा पॉइंट्स तक, 700-800 पॉइंट मूव कर चुका है सीधा। तो यहाँ पर मेजर पुलबैक बाकी है, तो आपने स्टॉप लॉस ट्रेडिंग से वहाँ पर प्रॉफिट ले लिया। यहाँ पर आपको एंटर करना ही नहीं था। और जैसे ही पुलबैक, मेजर पुलबैक का शुरुआत किया, कुछ सेटअप्स ने भी बताया कि वहाँ पर एंटर करना है और रेजिस्टेंस था सीधा बियरिश कैंडल बना, वैसे ही आपको ट्रेड में एंटर करना था। और ट्रेड में एंटर करते ही डाउन साइड में दोनों में ही आप डाउन साइड ट्रेड ले सकते थे और बहुत बड़ा प्रॉफिट ले सकते थे। निफ्टी में ज़्यादा परसेंट मूव किया है एज़ कम्पेयर टू द बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में जो पैटर्न था वो गैप अप वाला पैटर्न था। मतलब गैप अप बहुत बड़ा था निफ्टी में, पैसे पॉइंट्स के मुकाबले में गैप अप निफ्टी का छोटा था, क्योंकि निफ्टी का प्राइस तो 20,000 के लगभग रहता है, 20,000 के लमसम, और बैंक निफ्टी का प्राइस 40,000 के लमसम रहता है। तो डबल रहेगा, तो डबल से ज़्यादा गैप अप था। मतलब आपको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा हो तो डाउट कोई भी रह गया हो मन में तो कमेंट कर दो। और वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो रोज़ मिल सकें। अब चलिए लास्ट में कुछ जैसा महूरा वो रहता है हमारा हर बार का सिनेरियो कि कुछ लास्ट में स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। समझ गए कौन सा स्टॉक है? पहला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक रेंज मेंटेन किए हुए हैं और यहाँ पर एक बियरिश मोमेंटम दिया है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि एक बियरिश ब्रेकडाउन देगा। ब्रेकडाउन देता है तो आपको बियरिश ट्रेड में एंटर करना है, बुलिश से आता है तो आपको इग्नोर करना है। मिनिमम आप 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकती हैं। सेकंड स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। इन्फोसिस भी ऐसे अच्छा मूव तो करेगा ही, क्योंकि स्टॉक इसलिए बताई जाती हैं जो अच्छे मूव कर रहे हों। यहाँ पर देखेंगे इन्फोसिस में एक मेजर गैप डाउन मिला था, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन में मूव कर रहा है इन्फोसिस। तो मार्केट अपसाइड में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेजर गैप अप और गैप अप दिया, फिर गैप डाउन दिया, और लेकिन फिर उसके बाद लगातार बुलिश है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि इन्फोसिस का ट्रेंड लाइन अप साइड या फिर डाउन साइड ब्रेक हो। डाउन साइड जाता है तो हम लोग ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा ही नहीं, क्योंकि पहले इसको मूव करना होगा, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा। लेकिन अप साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पर आप इन्फोसिस को प्रेफर कर सकते हैं। अगला स्टॉक है ग्रासिम बैंक। ग्रासिम बैंक में देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने ऐसा कुछ पैटर्न बनाया और पैटर्न बनाने के बाद ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया। तो यहाँ पर कल एक बड़ा बेयरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बुलिश ज़्यादा है तो इग्नोर करना है। समझ में आया? चल भाई अब एंड करते हैं वीडियो को। और कोई भी आपके मन में ऐसा विचार हो कि मैं फ्राइडे पर उसके ऊपर वीडियो बना दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर रिसर्च करूँगा
अगर मुझे आता होगा पहले से तो मैं बता दूंगा, अगर मुझे नहीं आता होगा तो मैं रिसर्च करूँगा, बुक्स में ढूंढूंगा और आपके लिए एक बढ़िया वीडियो बना के लेके आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, आपको किसका नॉलेज चाहिए, किसका ज्ञान चाहिए। मेन थिंग इज़ ज्ञान। ओके, चलिए एंड करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके तो जा।